हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नमिता। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी लैंटर्न। तो इसकी मटेरियल लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो कुछ हमें सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स चाहिए रहेगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा था, तो मैंने यहाँ से जो मार्किंग की है इसे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया। देन मैंने साइड से जो है 1 सेंटीमीटर के इस तरह से कॉर्नर में निशान लगाए और उसे बाद में मैंने थर्माकोल कटर की हेल्प से कट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर का पार्ट जो है रिमूव कर दिया। देन उसके बाद में मैंने ये जो सेंटर का जो मैंने निशान लगाए थे, जो सेंटर वाला पीस है, इसे मैं बाहर कट करके इसका कटआउट निकाल लेना है। यानी कि हमें इस तरह से एक बेस चाहिए रहेगा। तो ये मैंने थर्माकोल कटर से पूरा कट करके इस तरह निकाल लिया। तो मैंने इसके ऊपर जो ऊपर का पोर्शन था वहाँ मैंने पेंट नहीं किया है, ना मैंने कोई और पेपर यूज़ किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप ऐसा बॉक्स यूज़ कर रहे हैं जो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप उसे पेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कलरफुल पेपर से उसे पेस्ट करके उसका ऊपर वाला पोर्शन मतलब थोड़ा हाइड कर सकते हैं, जो उसका बेस है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ऊपर गोटा लगाया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये पतला वाला जो गोटा मार्केट में ईजीली मिल जाता है, तो इसे इस तरह से पूरा कवर कर देंगे। तो रैंडमली कहीं भी इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आप कहीं भी इसे लपेटते जाइए, क्रिस क्रॉस जाना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बॉक्स ले रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ताकि ये मतलब उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि वो जो उसका शेप है वो ख़राब ना हो। तो मैंने इस तरह से ये गोटे को कवर कर दिया है इसके ऊपर। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर कॉर्डी शेल्स लिए हैं, जो प्लास्टिक की मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। देन कलरफुल पॉम भी यूज़ किए हैं। तो मैं इसे पूरा इस तरह से कवर करती जा रही हूँ। तो सेम प्रोसीजर से मैंने इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उन्हें इसी तरह से सेम पैटर्न पर मैंने कवर कर दिया, यानी कि डेकोरेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक पॉम और एक कॉर्डी शेल का यूज़ करके इसे कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर वाला जो ये ऊपर का पोर्शन है, मैं यहाँ इस एक कॉर्नर पर पॉम दोनों साइड्स पर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरह लगा रही हूँ। और सेंटर वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पर हाफ कट बीड का यूज़ किया है, और उसके दोनों साइड में मैंने एक एक कॉर्डी शेल लगा दी। तो जिसके चारों कोने थे, तो सेम प्रोसीजर से मैंने उसे पूरा डेकोरेट कर दिया। तो मैंने इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दिया। इसके बाद में मैंने बनाई यहाँ पर 4 लटकन। तो मैंने यहाँ पर लटकन के लिए रेशम का थ्रेड यूज़ किया है। आप चाहें तो रेडीमेड जो टैसल्स होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ थ्रेड से ही इसकी टैसल्स को जो है बना लिया। आप यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप बेल भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और आपके पास हैंगिंग के मतलब की कोई और अच्छी चीज़ हो तो आप वेस्ट में से निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से टैसल्स को बना लिया, और इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं तो मैंने यहाँ ग्लू गन की हेल्प से अच्छे तरीके से उसे पेस्ट कर दिया, ताकि वो गिरे नहीं। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे ग्लू लगाया है। तो इक्वली ही जो साइज़ है इसका मैंने पूरा मेज़र किया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ टैसल्स को अच्छे से पेस्ट कर दिया। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, जिसमें इस तरह से बीड जो है हैंग कर रही थी, यानी कि लटकन वाली लेस थी। तो मैंने वो भी मेरे पास वेस्ट में ही पड़ी थी, तो उसे मैंने यहाँ पर इसे एज अ बॉर्डर देने के लिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये अच्छी दिख रही थी तो मैंने पेस्ट कर दिया है। तो कंपलसरी नहीं है, अगर आप ऐसी बना रहे हैं, आपके पास लेस नहीं है, तो आप बिना लेस के भी इसे बना सकते हैं। और फिर इसके बाद में मैंने इस लेस के जो ऊपर वाले पोर्शन का जो एरिया था उसे कवर करते हुए मैंने यहाँ पर पॉम का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ इस तरह से पेस्ट कर दी है। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं इसको, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने यूज़ किया है मटेरियल आप वही यूज़ करें। आपके पास मिरर हैं तो आप मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल बीड्स हैं या कुछ और चीज़ें आपके पास डेकोरेशन के लिए, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी। फिर मैंने यहाँ पर जो गोटा इसके साइड्स में लगाया था वही मैंने 2 पीसेस कट कर लिए, और उसे हैंग करने के लिए मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया है। तो
इसके बाद में मैंने ये प्लास्टिक की रिंग थी तो मेरे पास थी अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पर उसे भी पेस्ट कर दिया ताकि वो कील के अंदर एक हुक का काम करे। तो ये जो गोटा हम इसमें हैंग कर रहे हैं लटकाने के लिए, तो इसका साइज़ जो है इक्वल होना चाहिए ताकि ये डिसबैलेंस ना करे। तो मैंने ये अच्छे से इसे पेस्ट कर दिया है। तो ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।